अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रिदा इमरान और आपसे मुलाकात करते हैं आपके संडे को खूबसूरत बनाने के लिए। मैं आती हूँ खूबसूरत से मेहमानों के साथ इस्लामाबाद डायरी में और आपको मिलाते हैं इस्लामाबाद के उन लोगों से जो कि इस्लामाबाद की पहचान बने हैं। जी हाँ, इस्लामाबाद शहर किसी तारुफ का मोहताज नहीं, दुनिया की खूबसूरत तरीन कैपिटल्स में आता है, लेकिन कुछ ऐसे खूबसूरत लोग भी हैं जो इसको मज़ीद खूबसूरत करते हैं अपने काम की वजह से, अपने एजाज़ात की वजह से, अपने तजर्बे की वजह से। तो कुछ ऐसे ही गेस्ट आज भी शामिल हैं। वैसे तो आपको पता है कि हमारे सेगमेंट्स भी होते हैं, आपको इवेंट्स भी दिखाते हैं, आपको फिल्मों के बारे में बताते हैं, लेकिन आज प्रोग्राम के आगाज़ में मैं आपको ऐसे दो ख़ास मेहमानों से मिला रही हूँ जिन्होंने अपने तजर्बे के ज़रिए अपनी कामयाबियों को हासिल किया। वो कैसे? सबसे पहले जो मेरे मेहमान हैं ना सिर्फ देखने में खूबसूरत हैं बल्कि खूबसूरत बनाती भी हैं। जी हाँ, ये बड़ी काम की मेहमान हैं। मेरे साथ मौजूद है जी, एस्थेटिक डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं और लेमिनेट के नाम से एक एस्थेटिक क्लिनिक को चला रही हैं डॉक्टर शफक रामे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम, कैसी है रिदा? बिल्कुल ठीक ठाक। इट्स एन ऑनर टू बी हियर। बहुत शुक्रिया आपके आने का। और देखो मुझे कंपटीशन दे दिया डॉक्टर साहब ने, आते इतनी प्यारी गॉर्जियस डॉक्टर बैठी हैं और उनके साथ बैठे हैं जी एक ऐसा शख्स जो कि सेल्फ मेड है और ये बड़े एजाज़ से अपने आप के बारे में कहते हैं कि मैंने अब जहाँ पे वो पहुँच चुके हैं एक लंबी जर्नी के बाद उसको वो ओन करते हैं। ऐसे बहुत कम लोगों को मैंने देखा है जो कि ग्राउंडेड रहते हैं लेकिन साथ साथ उस काम को आगे लेके चल रहे होते हैं। NCA ग्रेजुएट हैं, पाकिस्तान की मशहूर आर्किटेक्ट हैं, इस वक्त पाकिस्तान की जो बेस्ट आर्किटेक्चर टीम है वो इनके पास है और बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, MPhil भी कर रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। आइए मिलाते हैं आपको जमशेद खान एंड एसोसिएट के CEO जमशेद खान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। नॉर्मली तो इतने सीरियस नहीं रहते हो, मतलब मुझे देख के कुछ खौफ आ रहा है क्या? सीरियस ही रहता हूँ। अच्छा। हाँ, नॉर्मली सीरियस ही होता हूँ, लेकिन काम हमारा ऐसा है, फील्ड ऐसी है, शायद हर फील्ड हर डिसिप्लिन अपना कुछ एक इम्पैक्ट देती है आपकी वोकैबुलरी पे, आपके मूड्स पे, आपकी, क्योंकि बहुत सेंसिटिव काम होता है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और इस तरह, तो शायद वो थोड़ा पर्सनालिटी बेसिकली आपका जो फोटे है वो हाई राइज बिल्डिंग्स का है। यस, हाई राइज। तो कितना अर्सा हो गया जमशेद इस काम में? खुद भी किसी मतलब हाई राइज ही है, माशाल्लाह काफी टॉल है, कितनी हाइट है? ऐसा ही है। और मैंने 2007 में अपना ये फर्म को स्टार्ट किया। ठीक है। और 2005 में ग्रेजुएट किया था NCA लाहौर से आर्किटेक्चर में, और फिर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और उस पर एक्सपीरियंस, एक्सपोजर और साथ साथ स्टडीज़। तो एक मैंने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में अपना थीसिस सबमिट किया हुआ है और एक मैं MPhil AIT से कर रहा हूँ टॉल बिल्डिंग डिज़ाइंस में। ज़बरदस्त। एक्सपोजर और एक्सपीरियंस की बेस पे तो टॉल बिल्डिंग्स हम सभी कर रहे होते हैं, ठीक। मैं भी कर रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब क्वालिफ़िकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरे पास ये एक डिस्टिंक्ट एक फीचर है कि आई एम क्वालिफाइड या डूइंग माय लास्ट सेमेस्टर है MPhil का इन टॉल बिल्डिंग डिज़ाइंस। MPhil करने का क्या ख्याल आ गया? अच्छे खासे पढ़े लिखे हूँ, फिर MPhil भी करना है? मतलब मैं तो मास्टर्स करके भाग गई थी कि चलो शादी करो बस मेरी। अब मुझे लगता है कि इंसान को ना खुशी जो होती है कुछ चीज़ों से मिलती है, जिनमें एक होता है जैसे माफ़ कर देना, किसी के काम आ जाना, और एक खुशी होती है जो कुछ सीख लेना। हाँ, बिल्कुल। जब आप एक सॉफ्टवेयर सीख लेते हैं या एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप उससे थोड़ा, तो आपको खुशी महसूस होती है, आप दूसरों को भी बताते हैं यार मैंने ये सीख लिया, मैंने ये सर्टिफिकेट कर लिया या मैंने वर्कशॉप कर ली। तो मुझे लगता है कि ये खुशी जो लर्निंग की है ना, ये आपकी लाइफ में रहनी चाहिए। तो ये थिंक डॉक्टर शफक के इंसान स्टेल हो जाते हैं अगर लर्निंग प्रोसेस खत्म हो जाए? बिल्कुल हाँ। आई थिंक मुझे तो सबसे ज़्यादा जो स्टेलमेंट फील होती है वो हमारी जो ख़वातीन जो घर में हैं। सुना बड़ी भड़ास निकालनी है आज तो डॉक्टर शफक ने, ख़वातीन को मोटिवेट भी करना है, शिकायतें भी करनी है। नहीं, मोटिवेट नहीं करना या शिकायतें नहीं करनी, लेकिन मेरी इतनी शिकायत ज़रूर है कि जब मेरे पास क्लाइंट्स आती हैं तो उनका ये होता है कि जी ये एस्थेटिक्स एंड इस पर बहुत पैसे चाहिए होते हैं एंड यू नीड लॉट ऑफ मनी। लेकिन द फैक्ट इज़ दिस कि अगर आपकी डेडिकेशन है एंड यू आर मोटिवेटेड और आप रोज़ अपने घर में जो आप पे किचन में चीज़ें हैं आप उससे भी बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी स्किन के लिए। एंड द रियल हेल्थ स्टार्ट्स फ्रॉम क्लीनिंग ऑफ योर गट,
میں द فرسٹ تھنگ جو میں پہلے بات کرتی ہوں کلینک میں ایز اے ڈاکٹر وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی گٹ ڈیٹاکس کہاں اس کا لیول کیا ہے, یہ J10 ہے. آئی ڈو فری کنسلٹیشن فار دیٹ کہ بھائی 20 منٹ میں دیتی ہوں, بیکاز اگر آپ کی گٹ کلین نہیں ہے تو آپ کی اسکن کبھی بھی گلو نہیں کر سکتی. بالکل صحیح. اینڈ اف یو آر ناٹ ایٹنگ دا رائٹ کائنڈ آف تھنگز جو آپ کو کھانی چاہیے, جیسے آج کل لیٹ نائٹ جاگنا, لائف اسٹائل چینج ہو چکا ہے, میدا بہت ہم کھا رہے ہیں, بیڈ ایٹنگ ہیبٹس بہت کامن ہو چکی ہیں, اور کچھ چیزوں میں ہم لوگ مجبور بھی ہو چکے ہیں کہ وہ ہمیں مل ایسے رہی ہیں کنزیومرز اینڈ سے. تو بس یہ ہے کہ میں یہ کہتی ہوں کہ آپ اپنے ریسورسز میں ڈو ٹرائی ود دا پروڈکٹس وچ آر اویلیبل ان یور کچن. اور اس اچھا, آپ بیسیکلی گائنیکولوجسٹ تھیں, تو اسٹیٹک کی طرف آنے کا خیال کیسے آیا؟ جی, اسٹیٹک کی طرف آنے کی بہت ایک لانگ اسٹوری اس طریقے سے ہے, بیکاز وین ایور آئی یوز ٹو ڈو ڈیلیوریز اینڈ سی سیکشنز اینڈ جو بھی خواتین کے ایشوز ہوتے تھے, تو اس کے بعد خواتین کی ایک جرنل کمپلین ہوتی ہے کہ جی ان کے کچھ پوشیدہ ایسے معاملات شروع ہو جاتے ہیں جس میں ان کو کوئی ہیلپ کرنے کو تیار نہیں ہے, یعنی اسٹریچ مارکس ہو گئے, سیلولائٹ ہو گئی, لیکسسٹی آف ٹیشوز ہو گیا, لیکسسٹی آف چیسٹ وغیرہ. تو اس میں نہ تو کوئی ڈرمٹولوجسٹ ہیلپ کر رہے ہیں, زیادہ تر میل ڈومینیٹڈ پلاسٹک سرجنس کی ڈومین بن چکی ہے یہ. تو پھر آئی اسٹارٹیڈ گیٹنگ ٹریننگز ابراڈ کہ مجھے اس فیلڈ میں آنا چاہیے ٹو گیو سولوشنز ٹو وومن آفٹر ڈیلیوریز اینڈ وین دے ہیو ویٹ فلکچویشنز کانسٹنٹلی آفٹر ایوری ڈیلیوری. تو ناؤ آئی ایم لائک فلی equipped to give them all kind of solutions. جینوئن قسم کی آپ اوپینین دے رہی ہو, جینوئن قسم کے اوپینین ود the solid solutions. اچھا جمشید, کیا مرد حضرات میں بھی خوبصورتی کا کانسیپٹ آ گیا ہے؟ ڈاکٹر شفق مجھے اس کو سیکنڈ کریں گی کہ نہیں بس رف اینڈ رگڈ رک ہونی چاہیے؟ دیکھیے, خوبصورتی کو اگر میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں مردوں کو ہینڈسم رہنا یا اسمارٹ رہنا تو ضروری ہے. ہاں, اسی طرح تھوڑا بہت خیال سکن کا رکھنا, میرے خیال سے یہ وہ بیسکس ہیں جو ایز اے ہیومن بینگ ہمیں کرنا چاہیے. اس میں جینڈر کا ایک پھر وہ ایک ڈیٹیلنگ جب آ جاتی ہے تو کچھ لوگ حدوں سے پار ہو جاتے ہیں, وہ مجھے لگتا ہے نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح ہے. اچھا, آپ کے پاس ایک ورلڈ ریکارڈ بھی ہے, آپ کا نام نامینیٹ ہوا, اس چیز کے لیے ذرا بتائیے گا کہ وہ کیا تھا, پھر تصویریں بھی دکھائیں گے, ویڈیوز بھی دکھائیں گے. یہ ورلڈ ریکارڈ ہے, یہ ایک واٹر فال ہے ان سائڈ دا مال. آؤٹ ڈور ایک واٹر فال ہوتی ہے, ایک انڈور ہوتی ہے. دنیا میں یہ سب سے بڑی انڈور واٹر فال ہے دنیا میں. جی, پاکستان میں ہے. جی, پاکستان میں. یہ سٹی آرکیڈ واہ کے نام سے پروجیکٹ ہے. پروجیکٹ از کمیشنڈ, اور وہاں لوگ رہ بھی رہے ہیں اپارٹمنٹس میں, اور ادھر ان کا مال جو ہے وہ آپریشنل ہے. اور جب بھی آپ جائیں تو واٹر فال بھی آپ کو وہاں دیکھنے کو ملے گی. اس کی ہائٹ ہے 134 فٹ. اس سے پہلے امریکہ میں تھی اور یہ اس کی ہائٹ تھی 119 فٹ. اچھا, تو اس پہ, اور یہ آپ نے ڈیزائن کیا ہے؟ جی, ڈیزائن کی ہمارے پروجیکٹ میں ہے. لیکن واٹر جو باڈیز ہیں اس کا ظاہری بات ہے آرکیٹیکٹ ایکسپرٹ نہیں ہوتے, جیسے سوئمنگ پول کا میکانزم ہے, تو ہم نے اس میں ایکسپرٹس تھے, ورلڈ رینکنگ 3rd نمبر پہ تھے, ان سے ایکسپرٹیز ہم نے ہائر کی اور پھر اس کو ڈیولپ کیا. ونڈرفل ونڈرفل. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ایک ایسا شخص میرے ساتھ بیٹھا ہے جو کہ ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہو سکتے ہیں, ہے نا, کہ ہو چکے ہیں. اتنی بڑی بات, تو خالی ہاتھ آگے اسٹوڈیو ہے نا شفق؟ بالکل, مٹھائی ہونی چاہیے, لے کے آنی چاہیے تھی. اس میں تو بنتی ہے. اچھا, اتنے ہمارے جیسے کہ آپ ماشاء اللہ سے کام کر رہی ہیں, جمشید نے اتنا کام کیا ہے, اور بینگ اے پاکستانی ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے. بالکل, واقعی unfortunate thing I guess, بیکاز ہمارے ہاں پروجیکشن کی اتنی وہ نہیں ہے ڈومین ابھی اوپن کہ اس چیزوں کو ہم ہائی لائٹ کریں اور اس کو سیلیبریٹ کریں آپس میں. نارملی ڈاکٹر شفق خواتین کہتی ہیں کہ شادی ہوگی, اب کیا سن کا خیال رکھنا, مطلب حالانکہ میاں کا کیا قصور ہے بھائی, اس کو اور میاں کو بھی خیال رکھنا چاہیے, جیسے جمشید کہہ رہے ہیں کہ بیگمات کا کیا قصور ہے. نہیں, تھوڑا سا میں خواتین کے ساتھ ڈس ایگری کرتی ہوں. ایون دے ہیو, جب خواتین کا مائنڈ بنا ہوتا ہے کہ میں نے وہ بیگ لینا ہے, یا میں نے وہ سیل سے وہ جوڑا اٹھانا ہے, یا مجھے وہ 5 لاکھ کی چیز لینی ہے, تو دے اینڈ اپ بائنگ دیٹ لیٹر اور سونر. لیکن یہی ڈیڈیکیشن ان کی اپنی باڈی اور اپنی اسکن کے ساتھ نہیں رہتی ود ٹائم. یہ انفارچونیٹ بات ہے. سو آئی ٹرائی کہ ہم پتہ نہیں, ہم لوگوں کو تھوڑا سا شاپنگ کا جو سین ہے وہ تھوڑا سا سیلف کیئر, جو لوگ اس طرف آ جاتے ہیں پھر ان کو ایڈکشن ایک طرح سے ہو جاتی ہے کہ یو نو سیلف کیئر کی اینڈ سیلف کلیننس کی اینڈ ٹیکنگ کیئر آف دیم سیلف. تو شاید وہ ڈومین ابھی اتنی اوپن نہیں ہے. جیسے آپ دونوں کا جو کام ہے پبلک ڈیلنگ والا کام ہے, دونوں سے سوال پوچھوں گی, باری باری جواب دیں گے کہ مشکل ترین کلائنٹ کوئی ایسا ہے جو کبھی دوبارہ آپ گھسنے نہیں دیں گے اندر؟ چلے نام نالے ویسے ہی بتا دیں, جمشید پہلے آپ بتا دو.
ख़वातीन ही मुश्किल होती क्लाइंट में। वो अगर लेमोनेड से होके जाएंगे तो भी मुश्किल कम हो जाएगी उनकी। एक्चुअली ऐसा होता है कि अभी तो मैं चूँकि प्रोजेक्ट्स में हूँ, पहले जब घर डिज़ाइन कर रहे होते थे तो उसमें एक नेचुरल सी बात होती है कि एक लाइफ टाइम अचीवमेंट होती है ना, तो सारा हमेशा से जोड़ते जोड़ते एक पैसे इकट्ठे होते हैं, फिर लोग घरों प्लॉट लेते हैं, फिर घर डिज़ाइन होता है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि वो एक कनाल के घर में शायद 4 कनाल का घर विजुलाइज कर बैठे होते हैं। उस चीज़ को समझाना और फिर उस पर उनकी वो ख्वाहिशात जब वो हो रही होती हैं तो उनको लगता है कि शायद ये एक कनाल में पॉसिबल है। जब वो नहीं हो रहा होता तो वो फिर कोशिश कर रहे होते हैं कि हो जाए किसी तरह। वो मुश्किल टाइम मुश्किल होता है फिर। जैसे दुल्हन ने तस्वीर आती है कि मुझे आप बना दे, रीमा की तरह बना दें, और फिर बेचारी वो हो नहीं सकता वैसे। वो क्लाइंट्स भी मुश्किल होते हैं जो प्री कंसीव्ड होके आते हैं कि हाँ जी हमने प्लॉट ले लिया है और हम आप ही से डिज़ाइन कराना चाहते हैं, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये मेरे मामू का घर है और ये चचा के घर की एलिवेशन है इसको जोड़ दो, इसको किसी तरह। तो वो बड़ा उनको समझाना पड़ता है। ऐसा यादगार है कोई क्लाइंट? देखिए रिक्वायरमेंट्स बड़ी अजीबोगरीब आती रहती हैं ना। तो एक साहब मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि जी मुझे ना अपना, मैं थोड़ा पॉलिटिकल हूँ, नाम नहीं लेंगे, तो मैं अपने लिए ना एक ऐसी जगह बनाना चाहता हूँ जहाँ पे ना मैं बैठा हूँ और लोग जो हैं मेरे सामने बैठे हों, जब इलेक्शंस हो रहे हों मैं सबसे बातें कर रहा हूँ। वाह, दरबार टाइप कुछ। हाँ। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है। तो कहते हैं आपने ना सारी जो विंडोज़ हैं ना वो ऊंची रखनी है और वो इतनी ऊंची हो कि मेरे सर के लेवल से 6 इंच उनका सिल लेवल ऊंचा हो। मैंने कहा वो तो अच्छी नहीं लगेंगी। वो तो ऐसे स्क्वायर से वो वेंटिलेटर्स बन जाएंगे। मैंने कहा ऐसे क्यों कर रहे हैं, लाइट भी नहीं आएगी, आप व्यू भी नहीं देख सकेंगे। कहते जब कोई गोली मारेगा तो सर पे नहीं लगेगी। अच्छा। तो अजीबोगरीब होते हैं। आपके पास कैसी खवातीन आई है? हाँ, नहीं खवातीन आती हैं। एक्चुअली वही बात है कि वो जो उनकी कंसीव्ड आइडियाज़ जो होते हैं ना, जो लेके आती हैं, तो रियलिटी और जो थ्योरी और रियलिटी में बड़ा सा फ़र्क होता है। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको ज़रा समझाना पड़ता है। लेकिन आज तक कोई ऐसा क्लाइंट, आई थिंक काउंसलिंग मेरा आर्ट है और हमारे प्रोफेसर कहते होते थे कि दुनिया में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो काउंसलिंग से सॉल्व नहीं होता। तो आई टेक माई टाइम फॉर काउंसलिंग। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर उनको स्टेप वाइज आप डिवाइड करके देते हैं कि ये आपके स्टेप्स हैं टुवर्ड दिस जो आप चाह रही हैं या चाह रहे हैं, तो फिर वो समझ जाते हैं और फिर वो कोई रिग्रेट लाइफ में दोनों की इस करियर के हवाले से कि क्यों इस करियर में आ गए, या कुछ और कर लेते, प्लान बी? नहीं, हैप्पी ऑल द टाइम, हैप्पी। रिग्रेट ये है कि कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी कि बाद में रिग्रेट रहे कि कर लेते। कोई रिग्रेट। गुड हो गया। अच्छा जी, कुछ रैपिड फायर राउंड है हमारे पास और हम ये देंगे आपको जाते हुए। जो अच्छी डेकोरेशन पीस पड़े आप लेके जा सकते हैं। अच्छा ये बताइएगा कोई ऐसी फेवरेट डिश जो इतनी पसंद है कि रात को उठ के खुद बनाई हो? दोनों बताएं। रात को उठ के तो आमलेट ही बन सकता है। हाँ, सही बात है। और वो मैं तो रात को स्वीट टूथ हूँ। कभी हाँ कुछ आइसक्रीम कभी फ्रिज से निकाल के, बस इतना ही है। एक गाना जो आप हर वक्त गाते हैं, थोड़ा सा गुनगुना दें। Not really, that would be too much। तुम्हें ये बंद ना करना पड़ जाए। लोगों को कान ना बंद करने पड़ जाए। फिर भी Nimshat can sing, बड़ा अच्छा गाते हैं। हाँ, फिर सही है। फिर आपको भी गाना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं। ये तो वाइस वर्सा है। हम सुनते हैं आपको माशाल्लाह। कोई एक लाइन सुना दो जमशेद जो गाते हो। पता वो नहीं हम क्यों चले? नहीं वो सॉन्ग तो है लेकिन उस पे ना मोहर लग जाएगी फैमिली में कि हर दिन हाँ कह रहे हो कि मैं ये गाना गा रहा है। हाँ। सागर किनारे। लेकिन वो तो इंडियन है ना, हमें पाकिस्तानी गाना चाहिए। वो हम क्यों चले बड़ा अच्छा है। हमको पता है ना आपकी हिस्ट्री। हम क्यों चले उस राह पर जिस राह पर सब ही चले, क्यों ना चुने वो रास्ता जिस पर नहीं कोई गया। वंडरफुल। ये मोटो भी लाइफ का मुझे लगता है ना? ओह यस, है ना, ऐसे ही है। अच्छा जी, अपने बारे में डिस्क्राइब करना है एक वर्ड में कि शफक इज व्हाट? पैशन। यू जमशेद? एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट। ओह अच्छा। वन थिंग यू हेट अबाउट योरसेल्फ? परफेक्शनिस्ट होना, टू मच। अचीव
something which is not a box. ओके, हालांकि मुझे समझ नहीं आई बात इसकी, लेकिन मैंने ओके बोल दिया. ओके जी, लाइफ का मोटो बता चुके हैं, सॉन्ग भी हो चुका है. फ्री टाइम में क्या करते हैं आप दोनों? मिलते हैं फारिग वक्त कोई अनवाइंड करने के लिए? हाँ, डेफिनेटली. आई लाइक टू रिसर्च अलॉट. वो भी काम ही है ना. हाँ, आई थिंक जब आपका काम आपका पैशन बन जाए ना, फिर द डिस्टिंक्शन बिटवीन द डिस्टिंक्टिव लाइन इज़ वेरी लेस. Exactly. यानी आप रात को भी कोई अपना काम देख रहे हैं, you're enjoying it so much that you don't want to watch a show on some TV or something, तो you want to read about it कि latest क्या हो रहा है, you know what I can do for that client, that is a tricky client. मैं बहुत सारे complicated clients को लाइन में रखती हूँ, उनका बहुत सारा free treatment कर रही होती हूँ, just you know to help them be or to help myself as well to grow in my field. और जमशेद आप क्या करते हो? मुझे ऐसा लगता है कि आप सारा दिन या पूरी लाइफ में एक्सपीरियंसेस कर रहे होते हो, और उन एक्सपीरियंसेस का जो रिजल्ट है वो आप कोई भी नहीं चाहता कि वो एक्साइटमेंट के अलावा कुछ और हो. हर शख्स चाहता है कि वो अगर यहाँ से लाहौर जा रहा है 2 दिन के लिए तो एक्साइटमेंट के लिए जाए, परेशान होने के लिए ना जाए. हाँ. और अगर वो शाम तक कोई काम कर रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है या कोई दीवार बना रहा है, कोई मजदूर है, तो वो एक्साइटमेंट उसको मिले, मजदूरी की शक्ल में मिलती है या एप्रिसिएशन की शक्ल में मिलती है. ये खाना अच्छा मिल जाए. तो जब आप कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं कि उसमें आपको हर वक्त एक्साइटमेंट फील हो रही है, तो फिर फ्री टाइम की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो मैं ऐसे. अच्छा, 4-5 मैं नाम ले रही हूँ जल्दी जल्दी, टाइम थोड़ा है. आपने एस्थेटिकली बताना है कि वो इम्प्रूव कैसे करें, और आपने ओवर पर्सनालिटी का बताना है कि वो इम्प्रूव कैसे करें. मीरा जी. हाँ, मीरा जी माशाल्लाह वेरी रिस्पेक्टेबल. ऑब्वियसली इतने अरसे से फील्ड में हम कौन होते हैं उनको कुछ भी सजेस्ट करने वाले, बट एज अ एस्थेटिशियन मुझे कभी कभी लगता है कि ऑल द सेलिब्रिटीज दे हैव मूव टू मच ऑन फिलर्स. आई वुड लाइक टू शिफ्ट देम ऑन थ्रेड्स एंड यू नो ये हमेशा मैं सोचती हूँ बोटॉक्स की तरफ ना जाएं. Yes, because fillers जो हैं they are like filling your face for a while and then they leave some dents in your skin forever, and it's better to have your own collagen rather than आप filler हर 6 months के बाद जो हैं जाके डलवा रहे होते हैं. ठीक है. और अंडर आई एरियाज पे मैंने देखा है काफ़ी लोगों के काम, मतलब क्या करेंगे आप? I would like to have some threads. हाँ, rather क्या than चेंज करें fillers. मीरा जी अपने बारे में? मुझे लगता है घर ही बनवाए नया. आपसे बनवाए नया घर. अच्छा, साइमा जी बारी बारी. अच्छा, हालांकि जमशेद पता है ना साइमा कौन है? हाँ जी. हाँ ठीक है. कंफर्म करो. साइमा के मैंने रिसेंटली अभी 1-2 टिकटॉक्स देखी थी, तो आई वाज थिंकिंग कि मैं उनके नेज़ोलेबियल थोड़े से डालूं, कुछ वो क्या होगा? नेज़ोलेबियल थ्रेड्स डालूं और थोड़ा सा लिफ्ट करूं यहाँ से, कोई और परफेक्ट है जॉ ही लाइन नहीं के सामने, है ना? कोई ना कोई डेंट पेंट करने की आपने जरूरत है पूछा है तो मैं बता रही हूँ. साइमा जी क्या करें? मुझे लगता है साइमा जी अब जो है मूवीज में एज एन एक्ट्रेस कम काम कर रही हैं, तो उनको चाहिए कि जो इंडस्ट्री है उसके लिए काम करें जिसमें अच्छे स्टूडियोज और अच्छा एनवायरनमेंट देना नए आने वाले एक्टर एक्ट्रेसेस को. ठीक, उसके लिए स्टूडियोज बनवाए हम हीरो ले मेरे से स्टूडियो है ना. अच्छा, हुमायूं सईद दोनों बताएंगे जल्दी जल्दी बस. हुमायूं सईद के तो मैं डेफिनेटली आई वुड लाइक टू डू सम अंडर आई फिलर, अंडर आई थ्रेड, सॉरी माय फेवरेट अंडर आई, क्योंकि वो उनकी थोड़ी सी ब्लैकनेस है, थोड़ा सा काम चाहिए. हुमायूं सईद को मुझे लगता है कि बिल्डिंग इंडस्ट्री में भी आना चाहिए एज ए इन मार्केटिंग. मैं पंजाब की जाऊँ बिल्डिंग बनाने. नहीं मार्केटिंग में. जबकि मेरा ख्याल हुमायूं सईद कुछ ऐसा है मार्केटिंग में, कुछ एडवर्टाइजमेंट्स में है. लास्ट फैसल कुरैशी. फैसल कुरैशी तो मेरे ख्याल में काफ़ी अपडेट रहते हैं एस्थेटिकली भी और फिटनेस के हिसाब से भी. सही. आई डोंट थिंक आई कैन ऐड एनीथिंग टू. वाओ, फैसल कुरैशी वाहिद बंदा बिकॉज़ आई थिंक ही इज ऑलवेज अप ऑन हिज टोज. वाओ, फैसल कुरैशी. फैसल कुरैशी का मुझे लगता है कि नॉर्मल लाइफ में वो थोड़ा गुस्से का एक एक्सप्रेशन लेके चल रहे होते हैं. हाँ, वो नहीं होना चाहिए. बोली थी. हाँ ठीक है. फैसल, अगर आप सुन रहे हैं तो बड़ी एक्सपर्ट राय दी है. आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया. यकीन करिए कि ये टाइम इतनी जल्दी भागा है कि मुझे इशारे करे पाइंट अप मैं इग्नोर करूँ मैं इनको. जाते जाते क्या कहेंगे जमशेद तमाम देखने वालों को, फिर डॉक्टर शफक आपको थैंक यू क्या कहेंगे? कोई भी काम जो करना चाहते हैं, जिसका पैशन है या जिसकी स्किल नेचुरली आपको फील होता है कि वो आप में कुदरत ने रख दी है, उसको आगे लेकर बढ़ें और फिर फोकस्ड रहें, फेस करें प्रॉब्लम्स को, तो मंजिल मिलेगी कहीं ना कहीं. इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह. जी डॉक्टर शफक.
میں ایک بات ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں کہ آپ کو زندگی میں جو بھی ملا ہے، جو کارڈز آپ کے ہاتھ میں آئے ہیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو خوش رہنا، قناعت سے، شکر سے، کنٹینٹڈ رہنا، یہ ایک آرٹ ہے، یہ ایک اسکل ہے. اگر میں اکثر اپنے بچوں سے بھی کہتی ہوں کہ اف آئی وانٹ ٹو گو انٹو فارما تو میں ایک ایسی انڈسٹری لگاؤں گی جس میں ہیپینس کے ڈرپس بناؤں، بیکاز ہیپی رہنا لوگوں کو نہیں آتا. یو شوڈ لرن دا آرٹ ٹو بی ہیپی ان یور سول، ان یور سیلف، اینڈ اف یو ڈونٹ نو دیٹ آرٹ یو نیڈ ٹو ورک آن دیٹ. بینگ ہیپی از یور فرسٹ ڈیوٹی. بالکل جی. اور میری ہیپی پرنس تو میرے مہمان ہیں جو کہ مجھے خوشی دیتے ہیں. آپ دونوں کی آمد کا بہت شکریہ. جمشید کا شکریہ, آپ کا شفا کا شکریہ. بہت سی دعائیں ہیں اور اسی طرح موٹیویٹ کرتے رہیں, بلڈنگز بناتے رہیں, لوگ خوبصورت بناتے رہیں. جی یہاں پہ لیں گے ہم چھوٹا سا بریک, اس کے بعد ہے آپ کے لیے ایک اور سیگمنٹ اور مہمان بھی. آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد ڈائری.